बस एक पेड़ के नीचे रुके हुए थे। भीम ने कहा कि भैया धर्मराज, अगर आपका आदेश हो जाए तो मुझ महल के दर्शन कराऊं। कि क्यों नहीं भैया। भीम महल के दरवाजे पर गए। प्रेमियों, यक्ष ने कहा कि भाई तुम महल में जा तो सकते हो, लेकिन जो महल में तुम देखोगे उस चीज का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुमको जेल खाने में बंद कर दिया जाएगा। भीम ने कहा कि जवाब क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे। तो जाओ तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। अब भीम पूर्व दिशा में चले गए। प्रेमियों, अब अंदर उन्होंने क्या देखा कि 4 कुएं बने हुए हैं और एक कुआं बीच में है। जब बीच का कुआं पानी उमड़ाता है तो बगल के 4 कुओं को बराबर लगा लो। लेकिन जब 4 कुआं उमड़ते हैं तो बीच का कुआं खाली रह जाए। सारा बहुत सीन देखा, बहुत दृश्य देखे। ये दृश्य भीम की समझ में नहीं आया। बाहर निकल के आया। यक्ष ने पूछा, अरे भैया तुमने क्या देखा परदेसी। तो सारी चीज मेरी समझ में आ गई, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि 4 कुआं चारों तरफ बड़े बीच में है, तो बीच वाला कुआं पानी उमड़ता है तो 4 कुएं भर जाते हैं, और जब 4 कुआं उमड़ते हैं तो बीच वाला कुआं खाली रह जाता है। ये क्या बात। यक्ष ने कही, यही तो बात है। जब तुमसे जवाब नहीं लगता है तो चले जाओ जेल में। सीधा जेल में बंद कर दिया पड़ी। और थोड़ी देर बाद अर्जुन कहने लगे कि भैया धर्मराज, भीम अब तक नहीं आया, कोई महल में अजूबा चीज है जो देखने में लग गया, क्या मैं भी महल को देख सकता हूँ। कि क्यों नहीं भैया अर्जुन, तुम भी जाओ। अर्जुन आया महल के पास। यक्ष ने पूछा, बताओ भैया कैसे आए कि हम महल में जाना चाहते हैं। कि भैया देखो, पहले एक परदेसी आया, उससे बात का जवाब नहीं लगा, वो जेल में डाल दिया। अगर तुम जिस दिशा में भेजे थे उस बात का जवाब अगर तुमने नहीं दिया तो तुम भी जेल में डाल दिए। अर्जुन ने कहा कि जवाब क्यों नहीं दूंगा, जो चीज देखूंगा आपको जवाब दूंगा। तो चले जाओ पश्चिम दिशा की तरफ। अर्जुन चले गए पश्चिम दिशा में। तो प्रेमियों क्या देखता है अर्जुन। वह देखता है कि 2 खेत खड़े हुए हैं, एक मक्का का और एक बाजरे का। बाजरे के पेड़ में तो मक्का लग रही है और मक्का के पेड़ में बाजरे की बाल है। पेड़ अलग अलग है। मक्का के पेड़ में बाजरे की बाल और बाजरे के पेड़ में मक्का की। अब उसने अजूबा खेल देखा, बाहर आया। यक्ष ने पूछा कि क्या देखा भैया। कि भैया सारी चीज और तो समझ में आ गई, सब सुंदर था, बढ़िया था, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आई कि 2 खेत खड़े हुए हैं, बाजरे के और मक्का के। एक में मक्का में यानी बाजरे की बाढ़ आ रही है, ऊपर पेड़ मक्का का है और पेड़ बाजरे का है और वहां मक्का लग रही है। यही तो बात है। इसका जवाब तुम नहीं देते तो बंद हो जाओगे। उनको भी बंद कर दिया प्रेमियों। और नकुल बोला कि भैया धर्मराज, दोनों बड़े भैया अभी रोक कर नहीं आए, कोई महल में जरूर देखने लायक चीज है, क्या आगे सो तो मैं जाकर देख लूं। तो क्यों नहीं भैया। उधर था नकुल, महल के पास जाकर पहुंचे। यक्ष ने कहा कि बताओ भैया कैसे आना हुआ। कब महल में दर्शन करना था, क्या आप जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। पहले 2 परदेसी आए, उनसे दोनों दिशाओं की बात का जवाब नहीं लगा, वो जेल में डाल दिए। अगर तुमसे बात का जवाब नहीं लगा तो तुम भी जेल में डाल दिए जाओगे। नकुल ने कहा कि भैया जवाब क्यों नहीं दूंगा। जाओ तो अंदर उत्तर दिशा को चले जाओ। जब नकुल उत्तर दिशा में गए प्रेमियों, तो वहां क्या देखा कि सफेद सफेद गाय और बछड़े और बछियां यानी किलोल कर रही है और चारा चल रही है। और चारा चलने के बावजूद भी छोटी छोटी बच्चियों के नीचे बड़ी बड़ी गाय जब भूख लगती है तो छोटी छोटी बच्चियों के नीचे दूध उल्टा हो रहा है। यानी दूध तो बच्चियों को गाय के नीचे पीना था, लेकिन गाय उल्टी छोटी बच्चियों के नीचे दूध पी रही है। जब
लेकर के बाहर आए। तब यक्ष ने पूछा कि भैया बताओ क्या देखा? तो भैया सारी चीज समझ में आ गई, लेकिन ये समझ में नहीं आई कि तमाम सफेद सफेद सुंदर गायें और बच्चियां किलोल कर रही हैं, लेकिन जब गायों को भूख लगती है तो छोटी छोटी बच्चियों के नीचे दूध। ये क्या बात? दूध तो बच्चियों को गाय के नीचे पीना था, ये उल्टा क्यों हो रहा है? तब उन्होंने कहा कि इस बात का ही तो मतलब है, तुम पर जवाब नहीं लगा तो जेल के अंदर चलेगा। नकुल को भी प्रेमियों जेल में। तो सहदेव बोले कि भैया धर्मराज, 3 भाई बड़े बड़े वहां चले गए, कोई देखने लायक अजूबा चीज है जो वो अभी तक नहीं लौटे, अगर आदेश हो तो उस महल को मैं देख लूं। तो धर्मराज तो जानते थे, उन्हें मालूम थी कि पांडवों की परीक्षा लेते, तो उन्होंने कहा कि जा भैया देख लो, क्यों नहीं। अब सहदेव चले गए। यक्ष ने पूछा कि भैया बताओ कैसे आना हुआ? क्या महल को घूमना चाहता? ये चले जाओ अंदर दक्षिण दिशा में, और वहां जो तुम चीज देखो उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर तुमसे जवाब नहीं लगा तो 3 परदेशी जेल में पड़े हुए, तुमको भी जेल में डाल। धर्म प्रेमियों, सहदेव भी अंदर गए, बहुत अजूबा दृश्य महल में सुंदर देखा। अंत में उन्होंने देखा कि एक सोने की भारी शिला और एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है, और बड़ी जोरदारी से घूम रही है और वो गिर रही है। इतनी तेजी से घूम रही है लेकिन वो गिर। तो आकर के यक्ष से बाहर कहा कि भैया सारी चीज समझ में आ गई, लेकिन ये चीज मेरी समझ में, तुम भी देर में। तो काफी समय हो गया प्रेमियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि 4 छोटे भाई अभी तक लौट के नहीं आए, तो जाकर के देवी द्रौपदी से कहा कि देवी चले देखें क्या हो गया, जो महल का दर्शन करके अभी तक नहीं लौटे। जैसे ही दरवाजे पर धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे, उन्होंने कहा कि भैया हमारे 4 भाई आए हुए हैं, वो कहाँ चले गए, अभी तक नहीं लौटे। तो उन्होंने कहा कि भैया वो चारों दिशाओं में गए और 4 सवाल यानी 4 प्रश्न उन्होंने देखे, उनसे कोई जवाब नहीं लगा, इसलिए वो जेल में जा। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अरे भैया पहले रात मेरे पहले भाई भीम को क्यों बंद किया तुमने, पहला सवाल क्या है? तब यक्ष ने बताया कि उन्होंने देखा कि एक कुआं बीच में है और 4 कुआं चारों तरफ है। जब बीच का कुआं उमड़ता है चारों को भर देता है, और 4 कुआं उमड़ते हैं तो बीच का खाली है। तब युधिष्ठिर से पूछा कि बताओ इसका क्या मतलब? तो प्रेमियों धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि अब ये द्वापर चल रहा है, और ये द्वापर का अंत होने जा रहा है। थोड़े दिन के बाद जब कलयुग आ जाएगा, ऐसा कलयुग में होगा, एक बाप के 4 बेटे होंगे और बाप 4 बेटों का पालन पोषण कर लेगा, लेकिन 4 बेटों से बाप का पालन पोषण, यानी एक कुआं उमड़ेगा तो चारों को भर देगा, लेकिन 4 कुआं उमड़ने पर भी बीच का कुआं खाली। एक बाप की 4 औलाद होंगी, 4 एक नहीं, 4 बेटा 4 बहू, फिर भी बाप उनका पालन कर देगा, पढ़ा लिखा देगा, ब्याह शादी कर देगा, नौकरी लगा देगा, लेकिन एक बात के लिए 4 बेटों पर खाना पड़ेगा। आज वो समय आ गया, वो समय चल रहा है प्रेमी। तो यक्ष ने कहा कि धर्मराज ये तुम्हारा जवाब सत्य है, भीम को जेल से निकालो। फिर धर्मराज ने पूछा कि भैया मेरे भाई अर्जुन को कैसे बंद किया, बताओ उनका कौन सा सवाल है। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे अर्जुन भाई देख कर आए कि 2 फसल खड़ी हुई है, एक बाजरे की और एक ज्वार की, यानी बाजरे की और मक्का की, और यानी मक्का के पेड़ में तो बाजरे की भाव और बाजरे के पेड़ में मक्का की। तो उन्होंने कहा कि बताओ धर्मराज इस सवाल का क्या जवाब है। तो धर्मराज ने कहा अरे कि ऐसा वक्त आ जाएगा, यानी
दूसरों के घर में यानी धर्म परिवर्तन हो जाएंगे, वर्ण बदल जाएंगे। यानी बाजरे के पेड़ में मक्का की अड़ी आ जाएगी और मक्का के पेड़ में बाजरे की बाल। अब वो समय तुम्हारे सामने आ गए। आप तो अंतर्जातीय विवाह तमाम है, कोई ठिकाना ना, कोई जाति मतभेद को कोई भेद ही ना। ऐसा समय सारा परिवर्तन है, इसीलिए वर्ण संकर है कि कोई कार्य को कहना ना मान लो जब ये समस्या सामने ना आए। तो देखो धर्म प्रेमियों, मान के चलो ये तुम्हारा दूसरा सवाल सत्य है। धर्मराज अर्जुन को बाहर निकाल दिया। और तीसरा सवाल धर्मराज ने कहा कि बताओ भैया तीसरा सवाल क्या है जो मेरे भाई नकुल को तुमने बंद किया। तो यक्ष ने कहा कि धर्मराज तुम्हारे नकुल भाई ने देखा कि छोटी छोटी बच्चियों के नीचे बड़ी बड़ी गाय दूध पी रही है। वैसे होना तो यह था कि बड़ी गाय के नीचे बच्चियों को दूध पीना था, लेकिन ये क्यों हो रहा है? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि कलयुग में ऐसा समय आ जाएगा, बेटा बहू यानी बेटा अपनी माँ को, बहू अपनी सास को घर से बाहर निकाल देगी, उसका कहीं ठिकाना नहीं होगा। जब वो बेटी के पास ही जाएगी और बेटी के वहां खाना, यानी गाय उल्टी गाय बछिया को दूध पिलाती है, लेकिन आज क्या हो रहा है कि गाय बछिया के नीचे दूध। माँ का धर्म होता है घर प्रेमियों लालन पालन करने का अपने बेटे और बेटी का, लेकिन माँ का लालन पालन आज के समय में बेटियों के घर कई जगह नहीं मिल रही है। बहुत मैंने ऐसे कांड देखे, बेचारी माँ मजबूर होकर के बेटियों के ससुराल में जाकर के जीवन यापन कर रही है। वो ये द्वापर में बता दिया प्रेमियों सारा के जो भी समय हो रहा। अब चौथा सवाल तो यक्ष ने कहा, अरे धर्मराज तुम्हारा सवाल सही है, नकुल को बाहर निकाल दिए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि ये बताओ मेरे भाई सहदेव को कैसे बंद किया। तब उन्होंने कहा कि चौथा सवाल है कि बहुत बड़ी सोने की शिला, यानी वो एक चांदी के सिक्के पर घूम रही और चांदी का सिक्का उसको घुमाए फिर रहा है, रुक नहीं रहा और वे फिर भी नहीं रही। तो धर्मराज ने कहा कि देखो कलयुग में ऐसा समय आ जाएगा, धर्म तो चांदी के सिक्के की बराबर रह जाएगा और पाप एक सोने की शिला के बराबर हो जाएगा धरती पर। यानी पाप इतना बढ़ जाएगा, ये बहुत बड़ी सोने की शिला बन जाएगी और धर्म एक चांदी के सिक्के की बराबर धरती पर रहेगा। फिर भी धर्म को मानने वाले लोग, यानी फिर भी वो धर्म चांदी के सिक्के वाला वो उस पाप को हिलाता ही रहेगा, उसको स्थिर नहीं ठहरने समय हो रहा। धर्म बिल्कुल ना के बराबर है और पाप का यानी इतना और वाला हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा। तो ये सारे सवाल जब पूरा हो गया तो यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर आपका ये भी सवाल सही है, हम सहदेव को भी देख सकते। तब सारी हालात यक्ष ने बताई। अरे तो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, हमने आपकी परीक्षा लेने के लिए देखा कि अज्ञात पास में यानी अपना समय पास करने के या ये हमें तो मैं सारे समय धर्म प्रेमियों बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने पहले ही बता दिया। तो गुरु महाराज ने तो सारी चीज पहले बता दी। वो गुरु महाराज तो ये कह रहे हैं कि समय इतना मजबूर कर देगा, चारों तरफ से तुमने अभी कोई बीमारी नहीं देखी, अभी महामारी नहीं देखी, अभी तुमने बच्चा सूखा काम नहीं देखा, अभी तुमने लड़ाई झगड़े नहीं देखे, अभी तुमने भूकंप नहीं देखे। वो तो आगे भविष्य में आने वाले हैं। जब तुम चारों तरफ आपदाओं से घिर जाओगे, संकट तुम्हें चारों तरफ से घेरेगा, तब तुम्हें महात्माओं की बात याद आएगी। जब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं होगा और जब महात्माओं की बात तुम्हें मजबूर होकर के माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और धर्म प्रेमियों जय बोले बोलना कोई चारा नहीं होगा प्रेमियों। ये कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है।
महाराज के शरीर का नाम स्वयं महाराज ने पहले बता दिया कि बच्चा मेरा पंच है। मेरे शरीर का नाम मेरे घर वालों ने जो गोसाई महाराज ने रामचरितमानस लिखी है, जो रामचरितमानस को लिखने वाले गोसाई महाराज हैं, उनका जो पूरा नाम है कोई हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम। उनका आश्रम मंथा में बड़े जगदेव नाम का पूरे भारत में पूरे विश्व में प्रचार करते हैं और ये कलयुग का जगाया हुआ जीता जाता नाम जय गुरुदेव। ये मजबूरन होकर के वो समय आ रहा है, बोलना पड़ेगा, इसलिए बाबा जी को बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। शाकाहारी हो जाए तो बीमारी से बचा। अरे धर्म प्रेमियों, बाबा जी तो आपको बचाना चाहते हैं, वो धर्म संकट से वो जानते हैं कि मनुष्य शरीर अमोलक है। अगर सांसों की पूंजी खत्म हो गई और ये शरीर चला गया तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं अरे चलो समय निकाल करके आप भगवान का थोड़ा भजन कर लो और शाकाहारी हो जाओ। अगर तुमने भजन भी नहीं किया और अगर तुम बाबा जी के संदेश के कारण शाकाहारी हो गए तो खराब समय में आपकी भी रक्षा हो जाएगी। लेकिन पापी कुटिल कुकर्मियां दुनिया से मिल जाएंगे। ये तो होगा, ये तो धरती पर गुरु महाराज ने कहा ऐसा परिवर्तन धरती पर होगा जो आप लोगों के दिमाग में नहीं है। जब रात को सोएंगे या कुछ और जगेंगे या कुछ प्रेमियों, ऐसा परिवर्तन होगा यानी 20-20 कोस पर दीपक दिखाई देगा। यानी जब सूरदास जी महाराज अपने सूर सागर में गिर गए। अरे प्रेमियों, ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा पहले जैसे जैसे राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ और यानी दुर्योधन कंस और कृष्ण का युद्ध मैदान में हुआ। हमारे गुरु महाराज ने कहा जब एक यानी कंस था, एक रावण था, एक दुर्योधन था, तो एक राम दुर्योधन थी। एक रावण को मारने को एक राम आ गए, एक दुर्योधन एक कंस को मारने के लिए कृष्ण आ गए। लेकिन आज तो कलयुग के अंदर घर में रावण और कंस की प्रवृत्ति हो गई और इतने रावण कंसों को मारने के लिए इतने राम और इतने कृष्ण कहां से आएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपका महाभारत यानी मैदान में नहीं होगा, सबके राम रावण का युद्ध मैदान में नहीं होगा, वो घर घर में और आंगन में, यानी वो युद्ध धर्म प्रेमियों घर घर में और आंगन में होगा। तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि आज से बड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। वो समय इसलिए संत ऋषि मुनि महात्माओं ने ये समय नवदेवी होगा इसलिए रखा दौलत के मिलन पर कि लोग हल्का अल्पाहार करके और भगवान की साधना कर ले, भजन कर ले और भजन के द्वारा उस साक्षात देवी माता, उस आत्मा शक्ति का दीदार दर्शन अंदर की जीवात्मा की आंख से करें। यानी इसलिए 9 दुर्गाएं यानी 9 द्वार से सिमट करके और 10वें द्वार को अंदर में खोलो। जो शरीर के अंदर 10 दरवाजे हैं प्रेमियों, 9 द्वार को खोलते हैं, जो 10वां दरवाजा है वो अंदर में खुलता है। उसको यानी महापुरुषों की दया से अंदर में खोल लो, उनसे युक्ति पूछ लो। ना तुमको घर परिवार छोड़ना है, ना बीवी बच्चे छोड़ने हैं, ना दुकान दफ्तर का काम छोड़ना है, ना खेती का काम छोड़ना है, ना तुमको लाल पीले धोले कपड़े रखने हैं, ना गाड़ी बाग रखाने हैं। बाबा यानी हमारे गुरु महाराज तो ये कहते हैं कि घर गृहस्थी में रहो, जहाँ भी तुम काम करते हो दिन में दुकान दफ्तर खेती का काम ईमानदारी मेहनत से करो, शाम को घर में आप बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब तुम्हारे पास संसार का कोई काम नहीं हो, जब तुम घाट में छोले देखने जाओ तो सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा भजन घाट में लेट के कुर्सी पर जमीन पर जैसे आपको सुविधा हो ऐसे कर लो, उसी में आपका ये मनुष्य पाना सार्थक हो जाएगा और आपका लोक परलोक बन जाएगा। ये यानी गुरु महाराज कहते हैं। तो महात्मा तो इतनी दया करते हैं, प्रेमी को तो दयालु। गुरु महाराज ने समय को इतना आगे बढ़ा दिया प्रेमियों, जो काम यानी आज से 40 साल पहले होना था उसको गुरु महाराज ने आप और उन पर दया करके 40 साल बढ़ा दिया। फिर भाई महाराज उसी समय से कहते आ रहे थे, अरे बच्चा वो कुदरत नाराज खड़ी हुई है और वो हमारे तुम्हारे कार्यकलापों से वो यानी सजा देना चाहती है। वो कुदरत ना यानी वो डंडा घुमाएगी, ऐसे पूरे विश्व में पूरे संसार में डंडा घुमाएगी, इधर से इधर और इधर से उधर 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने
3 मिनट में सबकी एक ठिकाने कर देगी। गुरु महाराज ने कहा अरे वो तो महात्मा रोके हुए हैं, अगर महात्मा नहीं रोकते तो अब तक कभी का धरती पर विनाश हो जाता और 3 मिनट में सबकी एक ठिकाने करता। इसलिए धर्म प्रेमियों, ना तो हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, ना हम आपको कोई उपदेश देने आए, ना हम कोई आपको ज्ञान देने आए, ना हम कोई संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो बाबा गुरुदेव जी महाराज के एक संदेश का एक पाती दूत है, इनके नाई है जो इन्होंने संदेश भेजा। जैसे एक नाई गाँव-गाँव अपना संदेश लेकर के जाता है और जगह-जगह संदेश देता है, ऐसे हम इनका संदेश आप भाई बहनों के बीच में सुनाएं। इसलिए बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, और शाकाहारी हो जाओगे बीमारी से बच जाओगे। हाथ जोड़कर बने हमारी और हो जाओ सब शाकाहारी, और बाबा जी की अर्जी है और आगे आपकी। इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारे वाणी को विराम देते हैं। अगर हमसे पहले सुनने में कोई शब्द निकल गया हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो आपके आनंद के बच्चे हैं राजस्थान के, वो भी आपके नजदीक भरतपुर जिला, हमें माफ करें। जय गुरुदेव।